यदा संहर्ते च अयम कर्मा अंगानि इव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियः अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। कछुआ समझ रहे हो ना? कछुआ जो पानी में रहता है, पानी के ऊपर भी रहता है, जलचर भी है, थलचर भी है। उसको आप थोड़ा सा छू दीजिए तो अपने हाथ पांव सब समेट लेता है कछुआ। वो जल्दी किसी को काटता उठता नहीं। बोलते हैं कभी कभी लोग, अरे भाई तो बहुत कछुआ है, बहुत सीधे हैं, ये तो बहुत गाय है, मतलब एकदम सीधे हैं। तो ऐसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को के विषयों में इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझा जाना चाहिए। नहीं तो लोग कैसे, अरे वाह कोई जा रही है, कोई जा रहा है, उधर देख के आसक्ति हुए उसके ऊपर छीटा कसी किए, तो इसे आप स्थिर बुद्धि नहीं कहते। आप एक जगह बैठे हैं, ओम, आप अपनी बुद्धि को समेटिए, स्थिर कीजिए। अर्थात विखया विनिर्वन्ते निराहरस्य देहिनः रसवर्जम रसा अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तत। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय जो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। आप देखिए, कहते हैं ना, बुजुर्गियत भी है तो शालीनता से। उम्र 55 की है लेकिन दिल अभी आपका बचपन का है। तो वहां पर ऐसे है कि अगर आप जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो अपने आप को सिकोड़िए, भगवान में दिल लगाइए। जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था को जा रहे हैं तभी आप भगवान में दिल लगाइए। भगवान से दिल लगाने की उम्र का कोई ये नहीं, जब चाहिए आप तब लगा लीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते हैं, आपकी इंद्रियां आपसे बगावत करती हैं, आंखें आपको कम दिखाई देने लगता है, कान से कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरह से इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। दांत टूट गए हैं लेकिन दिल करता है कि लाओ जरा लड्डू मिले तो खींचूं, लाओ जरा बर्फी मिले तो चखूं, लाओ जरा गन्ना मिले तो चूसूं। अरे गन्ना चूसने लिए दांत तो चाहिए ना भाई, जब दांत ही नहीं तो गन्ना कहां से? इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मैं समझता हूँ सेठ योगेश जी और सेठानी छाया जी हमें अच्छी तरह से सुन रहे हैं और प्रेम भाई अच्छी तरह से हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी समुदाय में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस गीता को आप अनायास लगाइए अपने घर में, अनायास लगाइए अपने घर में और सुनिए, कान में इसके आवाज पढ़ने दीजिए, आपके बच्चों को सुनाइए। आप अपने बच्चों के सामने जिस तरह की बातें करेंगे बच्चा उसको जल्दी पकड़ता है। आप किसी बच्चे के सामने करते रहिए, अरे वो फलाने थे, वो तो यूपीएससी क्रैक कर गए, आज फलाने जगह कलेक्टर हैं। फिर अरे वो तो भैया बन गए कलेक्टर नहीं, अब तो बन गए वो आईपीएस हो गए, कमिश्नर साहब बन गए। वो बच्चा ना छोटे बुद्धि से और कुछ छोड़ देगा, ये कलेक्टर कैसे बनता है, ये कमिश्नर कैसे बनता है, आप उसके पीछे लग जाएगा। आप उसी बच्चे के आगे कहिए, अरे बड़ा धूर्त आदमी है, बड़ा चलता पुर्जा आदमी है, लोग उसको रुक रुक के प्रणाम करते हैं, झुक झुक करके सलामी करते हैं। वो बच्चा कहेगा बस झुक झुक के सलामी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, भैया हम तो यही करेंगे। तो मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि गीता के श्लोक आप अपने घर में सुनाइए। मैंने एक बार मैंने करीबन 20-30 लड़कों से पूछा, अपने हिंदी विद्यालय के बच्चे थे। मैंने बोला भाई आप सब हिंदी पढ़ते हैं तो क्या नाम आपका? सब जितने थे सब ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू। बोला भाई तुम हिंदू हो तो ये बताओ कि हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो किसी ने कहा रामायण है, किसी ने कहा गीता है। अक्सर उसमें लगभग 15 लोगों ने कहा गीता है और 3-4 लोगों ने कहा रामायण है। मैं बोला रामायण की कोई पंक्ति सुना दो, फिर कोई गीता की सुना दो। अगर यही पंक्ति, अगर मैं कहता कि भाई चलो एक काम करो भाई, कोई फिल्मी गीत सुना दो, कोई ढिचकुम वाला गीत सुना दो, सुनाते हो क्योंकि बचता है घर में तो सुनते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि संस्कृति टिकाइए, संस्कार टिकाइए, तो गीता के श्लोक सुनाइए। आइए अगले पाठ पर चलते हैं। यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। मतलब हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्यम युक्ता आसीत मत्परः वसे हि से इंद्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मेरे मतलब भगवान श्री कृष्ण के परायण ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। देखिए कभी कभी बच्चे बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, पर उन्हें कंठ नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को एकत्रित करें, रोज सुबह शाम बैठ करके नहीं आता है, अपनी माँ का नाम लीजिए, रघुनाथ। इससे बड़ा मंत्र और क्या सकता है? अपनी माँ का नाम लीजिए, हाँ? क्योंकि माँ से बड़ा कोई देवी, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं। अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूं फिर माँ के सर के ऊपर क्या होगा, है ना? अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो सर के ऊपर क्या होगा? सारा ब्रह्मांड होगा। और वो सारा ब्रह्मांड तुम्हें 1 मिनट मिलेगा, सिर्फ एक बार जपिए अपने माँ का नाम, रघुनाथ। आप अपनी माँ का नाम लीजिए, ठीक है? आइए आपको बताएं, तानि सर्वाणि संयम्यम युक्ति आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायता विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। हमारे योगेश सेठ को देखो, जल्दी इन्हें क्रोध आप देखेंगे नहीं। मैं पिछले 15 साल से जानता हूं इनको, इन्हें क्रोधित हुए देखा नहीं। एक दिन देखा था क्रोधित हुए, और बाद में इन्होंने हाथ जोड़ के कहा था, सर सॉरी माफ कर दीजिए, मुझ पर नहीं क्रोधित थे, किसी और पर क्रोधित थे। तो मैंने कहा था कि क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध आग के समान होती है, आपको जलाती है। सामने वाला तो मुस्कुरा के चला जाएगा, लेकिन आप जलते रहेंगे, आप जलते रहेंगे। क्रोध इसलिए नहीं करना चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। क्रोध से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। कहते हैं ना कि हमारी पत्नी हम पे बड़बड़ करती रहती है, हमारी बात ही नहीं मानती, हमारा सम्मान ही नहीं करती है। महाप्रभु आपने उसको बनाया इसलिए, आपने बनाया उनको इसलिए। आप एक बार उनको प्यार से जाके उनके पास कहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। उसके बाद जो कही होगा एक शब्द बोले आप। और भैया हमारे बारे में अगर आप कहोगे तो यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, जो उनकी नजरें तन गई तो झुक गई गर्दन अपनी। मैं तो बड़े प्यार से रहता हूं, इसलिए प्यार करना सिखाता हूं। प्यार सीखिए, प्रेम के साथ रहिए, प्रेम भाई के साथ रहिए। जो प्रेम के साथ रहता है वो प्रेम के साथ ही रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़िए, आपका सारा द्वेष, सारा राग निकल जाएगा। आप एक ज्ञानी पुरुष बनने की तरफ चल पड़ेंगे। मुस्कुराइए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य को मुस्कुराना परम धर्म है, परम अधिकार है। कभी आपने गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? अगर आप गधे को मुस्कुराते हुए देख लीजिएगा तो समझ जाना प्यारे अभी आदमी बनेगा। ये इसे बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, मैंने नहीं कहा कि अगर गधा मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि अभी आदमी बनने की प्रक्रिया में आ गया है, और एक गधा अब आदमी बनने वाला है। और जो आदमी मुस्कुराता नहीं है समझ जाना अब ये गधा बनने वाला है। तो मुस्कुराइए, जितनी मुस्कान आप बिखेरेंगे लोग आपके हो जाएंगे। आप जितने क्रोध में देखेंगे भाग जाएंगे। छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, आप जरा उसको तो भाग जाएगा। लेकिन हाँ बाबू चॉकलेट ले ले, तो तुरंत भाग के आपके पास आएगा, आपके गले लग जाएगा। और जब भी आपको रास्ते में मिलेगा एक बार तो प्यार से देखेगा, और एकदम निस्वार्थ भाव से प्यार से देखना। ये भगवान ही देखता है और कोई नहीं देख सकता। बच्चों में भगवान होते हैं, ये भी आपने सुना होगा। और कभी देखिए एक चॉकलेट देकर छोटे बच्चे को, आपको दिख जाएगा भगवान का रूप दिख जाएगा। आइए आगे दिखाते हैं आपको। राग द्वेष विमुक्तस्थु विषयान इंद्रिय ऐश्चरन् आत्मवैश्य विद्धे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां
हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस्य ही आसु बुद्धि परि अवितिष्ठते। योगेश सेठ, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो माहौल क्रिएट करने में जो सहयोग किया उसके लिए भी मैं आपका साधुवाद कहता हूं। सेठानी छाया जी, आपके वर, आपके दूल्हे राजा, भगवान आप ऐसे इनकी बुद्धि में विराजे रहिए, ऐसे इनको संभाले रहिए। ऐसे मेरी तरफ से बहुत सारा साधुवाद आपको भी। ईश्वर आपको प्रसन्न रखें। भगवान श्री कृष्ण की आप सबकी दुहाई पहुंचती रहे। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जहां अशांति वहां कहां सुख। और अशांति कौन लाता है घर में? लोग कहते हैं पत्नियां लाती हैं। नहीं, पत्नी तो लक्ष्मी होती है। आप उसके साथ जैसे व्यवहार करोगे आपको वही मिलेगा। आप जिस गाय को दूध खिलाओगे, चारा खिलाओगे, वही आपको दूध देगी। अगर आप गाय को खाना नहीं खिलाओगे तो कहां से दूध देगी? आप जो कुछ फीड करोगे कंप्यूटर में अपने, वही आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको। इसलिए हे प्राणी, हे मनुष्य, हे मित्र, आप सभी अपने घर में शांति बनाए रखना है तो अपने हाई कमान को प्यार से नवाजिए। बाबू योगेश, आपको भी कह रहा हूं, आप तो करते ही हैं। आदरणीय सेठानी छाया जी भी, आप भी। तो सेठ योगेश जायसवाल जी, सेठानी छाया जायसवाल जी और आप सबने जो माहौल बनाने में जो सहायता की मेरी, उसके लिए मैं जितने लोग सुन रहे थे उन सब की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपको साधुवाद कहता हूं। आज फिलहाल आपसे ही विदा लेता हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता प्रसूनिसत्तु ब्रह्म विद्या योगाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। जय श्री राधे।